राम राम दोस्तों, डेस्टिनी 144 में आपका स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में दिल्ली सल्तनत के बारे में देखा था कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश थे। 5 वंश बताए थे और वहां के संस्थापक और अंतिम शासक बताए थे। दिल्ली में जितने भी होंगे शासक उनको सुल्तान कहते हैं। ओके, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी सारे बताए थे, है ना। यदि किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो वो लिंक पे जाके जरूर देख सकता है। आज अपन बात करेंगे मुगल शासनकाल की। कौन से शासनकाल की? मुगल शासनकाल में सबको आपको पता होगा, सबसे पहले बाबर आया था। कौन आया था? बाबर, मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का पूरा नाम मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। चले, बाबर ने ही पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोधी लोधी वंश के शासक, लोधी वंश के सुल्तान या पूरी दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी को पराजित किया। और यह इब्राहिम लोधी इस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। पूरे दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था, एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। वो कौन था? इब्राहिम लोधी। चले आगे, बोलो भजसा। कौन सा? भजसा। एक शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे, हो जाएगा काम कि हाँ भाई, मुगलों में कई बार अपने को कर्म में प्रॉब्लम होती है। बोलो भजसा। कौन सा? भजसा। बोलो बी से बोलो बाबर, बी से के बोलो बाबर, एच से बोलो हुमायूं, ऐसे बोलो अकबर। कौन सा बर? अकबर। जे से बोलो जहांगीर। कौन सा गिर? जहांगीर। गिर जहांगीर। अकबर का ही छोरा है जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। अकबर इसको प्यार से शेखू बाबा के बुलाता था, शेखू बाबा। चले आगे, एस से बोलो शाहजहां, एस से के बोलो शाहजहां और ए से बोलो औरंगजेब। जेब औरंगजेब। बोलो भज सा। कौन सा? भज सा। बोलो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। याद रखोगे माय डियर। बोलो बी से बोलो बाबर, बी से बोलो बाबर, एच से बोलो हुमायूं, ए से बोलो अकबर। अरे कौन सा बर? अकबर। जे से बोलो जहांगीर। कौन सा गिर? जहांगीर। एस से बोलो शाहजहां और ए से बोलो औरंगजेब। अरे कौन सा जेब? औरंगजेब। जेब औरंगजेब। मुख्य रूप से तो यही आएंगे। इसके बाद में औरंगजेब के 2 पुत्र रहेंगे, आजम और मुअज्जम। दोनों के मध्य जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होगी, 1707 में होगी, उसके बाद में उसके 2 छोरे आजम और मुअज्जम के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध होगा जाजव के मैदान में। मतलब जाजव का युद्ध 1707। जाजव पड़ता है माय डियर आगरा। आगरा, आगरा। और वहां पे फिर बाद में वो मुअज्जम जीतेगा, उनके मध्य युद्ध होगा। मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से बनेगा। फिर इसके बाद बहादुर शाह, जहादर शाह, फरुख शेर, रफीउद्दराज, रफीउद्दौला या मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के लिए एक चीज याद रख लेना माय डियर, ये क्योंकि शाहजहां, कौन सा? शाहजहां ने मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउश का निर्माण करवाया था, जिसपे कोहिनूर लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? कोहिनूर। को मतलब ये मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउश पर बैठने वाला अंतिम मुगल कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। चले आगे, अब देखते हैं इनकी कब इन्होंने शासन किया। 1526 आया था। मात्र कितने साल? 4 साल। 4 साल में इसने, बाबर ने मुगलों की पूरी नींव रख दी। बोलो हुमायूं। 1530 से लेके 1556 बीच में आ जाता है शेर शाह सूरी। कोई कहना
कमेंट करके बताएगा कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या है। और इसी शेरशाह सूरी ने किसी युद्ध के लिए बोला था माय डियर कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। वो युद्ध कौन सा है कमेंट करके बताओ जल्दी से जल्दी। चले आगे, है ना। बीच में शेरशाह सूरी आता है ना। देखो चौसा 1539 में होगा, ओके। चौसा का युद्ध और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होगा 1540। चौसा और कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? हुमायूं। और हुमायूं को यहां से देश छोड़ना पड़ा। और बीच में कौन सा वंश आएगा? सूर्यवंश या सूरी वंश बोल लो, वो आ जाएगा। उसको अलग से पढ़ेंगे माय डियर। चले आगे। ये फिर भटकता रहता है, इसीलिए इसको भूला बिसरा राजा कहते हैं, है ना। हुमायूं को भारत में भूला बिसरा राजा, क्योंकि ये फिर भटकता रहेगा। और उसके तो ऐसे आप बताओगे कि राजस्थान में भूला बिसरा राजा किसको कहा जाता है? कमेंट करके बताओ जल्दी से। चले आगे। अब आता है अकबर। अकबर 1556 में बादशाह बनेगा और 1605 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। 1605 से लेके 1627 किसका मोबाइल नंबर रहेगा? जहांगीर का। और 1627 से लेके 1658 किसका रहेगा? शाहजहां का। और 1658 से लेके 1707 किसका रहेगा? औरंगजेब। कौन सा जेब? औरंगजेब। चले आगे। अब एक क्वेश्चन बढ़ते हैं कि यहाँ पे कि इस मुगल बादशाह का मकबरा कहां पे है? कि बाबर का कहां पे है? जहांगीर का कहां पे है? अकबर का कहां पे? ये भी क्वेश्चन आते हैं माय डियर। तो इनके लिए मकबरे देखेंगे कि किसका मकबरा कहां पर है, किसका मकबरा कहां पे है। और अब एक एक को बाद में डिटेल से बात करेंगे। बोलो मकबरे कि हाँ भाई, बोलो कादी सिलाराबाद। बोलो कादी सिलाराबाद। बोलो कादी सिलाराबाद। कौन सा बात? कादी सिलाराबाद। यदि ये याद है तो सारे मकबरे याद हो जाएंगे। बोलो का से बोलो काबुल, का से बोलो काबुल, दी से बोलो दिल्ली, दी से बोलो दिल्ली, सी से बोलो सिकंदरा, दी सी से बोलो सिकंदरा। सिकंदरा पड़ता है माय डियर आगरा। र आगरा, गागरा मत बोल दीजिए, ओके। ला से बोलो लाहौर, ला से बोलो लाहौर, रा से बोलो आगरा, रा से बोलो आगरा। और बाद से बोलो औरंगाबाद। कौन सा बात? औरंगाबाद। औरंगाबाद पड़ता है माय डियर महाराष्ट्र में। औरंगाबाद कहां पड़ेगा? महाराष्ट्र में। चले आगे। तो माय डियर सबसे पहले बात करते हैं बाबर की। तो बाबर का मकबरा, बोलो का से बोलो काबुल, का से बोलो काबुल, बुलबुल काबुल। काबुल कहां पड़ता है? अफगानिस्तान। अभी वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी के है काबुल। वैसे प्रारंभ में बाबर को तो, है ना, प्रारंभ में बाबर को तो आगरा में दफनाया गया। कहां दफनाया गया? आगरा में दफनाया गया। लेकिन फिर बाद में जब शेरशाह सूरी, इसकी इच्छा, बाबर की इच्छा थी कि हाँ भाई मुझे काबुल में दफनाया जाए, तो सूर्यवंश में शेरशाह सूरी आया था। कौन आया था? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने बाबर को कहां दफनाया? काबुल में। बोलो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने काबुल में, कहां पे? काबुल। काबुल में किसको दफनाया? बाबर को। पहले आगरा में था, फिर बाद में कहां? काबुल। मतलब मकबरा अब कहां पे है? काबुल में। कहां पे? काबुल में। चले आगे। बोलो हुमायूं। कौन सा हुमायूं? हुमायूं का मकबरा माय डियर दी से याद रखो दिल्ली, दी से याद रखो। बोलो दिल्ली, बोलो दिल्ली। देखो जैसे हुमायूं की मृत्यु हुई, हुमायूं की मृत्यु के बाद में उसकी विधवा रानी हमीदा बानो बेगम, बोलो हमीदा बानो, बोलो बेगम। बेगम कौन होती है? जो गम दे वही तो बेगम है। चले आगे। हमीदा बानो बेगम ने इसका जो मकबरा है, हुमायूं का मकबरा, कहां बनवाया साहब? अरे दिल्ली में। कहां बनवाया? दिल्ली में।
ओके, कौन सा मकबरा? हुमायूं का। ये जो दिल्ली में है ये 4 बाग शैली में बना हुआ है। अरे कौन सी शैली माय डियर? 4 बाग शैली। ताजमहल भी 4 बाग शैली में बना हुआ है। 4 बाग शैली क्या होती है? जैसे आगे की तरफ कैसे इमारत या मकबरा बना हो, उसके आगे की तरफ ऐसे 4 बाग स्थित हो। कितने बाग? 4 बाग स्थित हो, उसको क्या बोलेंगे? 4 बाग शैली। उसको क्या बोलेंगे? 4। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, बाबर का मकबरा काबुल, पहले आगरा में था, फिर शहशाह सूरी ने कहां पे, है ना, काबुल में, क्योंकि बाबर की है ना इच्छा थी कि मेरे को कहां दफनाया जाए? काबुल, बुलबुल काबुल। चले आगे, बोलो अकबर, बोलो के अकबर। सी से बोलो सिकंदरा, सी से बोलो सिकंदरा। कौन सा? सिकंदरा। सिकंदरा कहां पे पड़ता है? आगरा में। कहां पड़ता है? आगरा। देखो अब यहां अकबर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? अकबर के मकबरे का निर्माण स्वयं अकबर ने करवाया। अकबर ने शुरू करवा दिया था, आधे से ज्यादा अकबर ने बनाया, लेकिन देखो उसे पूरा उसी के पुत्र जहांगीर करवाया। देखो शुरू तो कौन करवा लिया है? अकबर करवा लिया है, और इसे पूरा कौन करवा लिया है? जहांगीर, क्योंकि जहांगीर इसका पुत्र था ना, सलीम, है ना। जब अकबर की मृत्यु 1605 में हुई, उसके बाद में तो जहांगीर बादशाह बना था, मतलब सलीम इसके बचपन का नाम था, और जहांगीर के नाम से क्या बन गया? बादशाह बन गया। सबसे ना इन सभी मुगल बादशाहों में, है ना, देखो ये अफीम पीता था, और ये शराब का भी सेवन पीता था। सबसे, है ना, ऐसे बोल सकते हो कि यार पीने वाला बादशाह कौन था? जहांगीर था। अरे कौन था? जहांगीर, जहांगीर। चले आगे, अब मैंने बता दिया अकबर, अब बात करें बोलो जहांगीर की। किसकी बात करूं माय डियर? जहांगीर। बोलो लाहौर, ला से बोलो लाहौर। जहांगीर का मकबरा कहां पे है? लाहौर। और लाहौर रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? रावी, रावी। अरे रावी, बोलो कौन सी नदी? रावी। और लाहौर सबको पता है कहां पे? बेवफा के पास में। बेवफा कौन? वही, है ना, जो पहले अपना था अब बेवफा हो गया। बेवफाई बार बार दिखाता रहता है समय समय पे। ओके, लाहौर में जो ये जहांगीर का मकबरा है उसका निर्माता था शाहजहां। कौन सा जहां? शाहजहां। इसका निर्माता कौन है? शाहजहां। शाहजहां के बचपन का नाम वही खुर्रम, रम खुर्रम। चले आगे, अब बात करें शाहजहां। अरे शाहजहां के मकबरा, शाहजहां का मकबरा कहां है? आगरा। बोलो रा से बोलो आगरा। अरे रा से बोलो आगरा, रा आगरा। अरे कहां है? ताजमहल ही तो है। कौन सा महल? ताजमहल। तो शाहजहां के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? खुद शाहजहां ने, खुद, क्योंकि शाहजहां की एक रानी थी मुमताज। कौन सी? ताज, मुमताज। तो शाहजहां ने, है ना, मुमताज की याद में आगरा में क्या बनाया था? ताज महल। कौन सा महल? ताजमहल। वहां मुमताज की भी कब्र वही है। और बाद में जब शाहजहां की मृत्यु हुई उसके बाद में उसको भी कहां दफनाया गया? है ना, ताजमहल। माय डियर, ताजमहल यमुना नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। चले, ये भी कौन सी शैली में बना हुआ है? 4 बाग शैली। एक भारत की ऐसी इमारत है जो लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई, है ना, तीनों में समान है। इसकी ऊंचाई आती है माय डियर 73 मीटर। कितना मीटर? 73, 239.5 फीट, है ना। कुतुब मीनार, कौन सा मीनार? कुतुब मीनार। कभी आपने कुतुब मीनार का नाम सुना है? 5 मंजिला इमारत है। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है, क्योंकि कितनी मंजिला इमारत है? 5। कितनी है? 5। तो सुन लो, कुतुब मीनार दिल्ली में सबको पता होगा। कुतुब मीनार की कितनी मंजिल है? 5। पहली मंजिल का निर्माण करवाता है माय डियर कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, दूसरी, तीसरी,
दूसरी, तीसरी, चौथी का निर्माण करवाता है इल्तुतमिश। कौन सा मिश? इल्तुतमिश। एक क्वेश्चन और याद आ गया माय डियर की, कोई बताएगा कमेंट करके कि भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? जल्दी से कमेंट करके बताओ माय डियर। कुतुबुद्दीन ऐबक। बात कर रहे थे पहली मंजिल, कौन सा? पहली मंजिल की बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरी, तीसरी, चौथी की बात करें तो कौन? इल्तुतमिश। और चौथी टूट गई थी, चौथी का पुनर्निर्माण व पांचवी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। इस कुतुबुद्दीन की है ना, ये कुतुब मीनार की ऊंचाई भी 73 मीटर है। कितनी मीटर है? 73 मीटर। ओके, अपने ताजमहल की भी कितनी है? 73 मीटर। चलें, एक क्वेश्चन और याद रखना माय डियर, ताजमहल का फारसी नाम क्या है? बोलो रोजा, बोलो रोजा ए मुनवरा। रोजा ए मुनवरा। ताजमहल का फारसी नाम क्या है? रोजा ए मुनवरा। रोजा ए मुनवरा। कोई दिक्कत है? चले आगे। अब बात करते हैं अपन किसकी? औरंगजेब। औरंगजेब का जो मकबरा है, बोलो औरंगाबाद। कौन सा आबाद? बोलो औरंगाबाद। औरंगाबाद कहां पड़ता है माय डियर? महाराष्ट्र में। औरंगाबाद कहां पड़ेगा? महाराष्ट्र। औरंगाबाद कहां पड़ेगा? महाराष्ट्र। औरंगजेब का एक पुत्र आता है आजम शाह। बोलो पूरा बोलो, मोहम्मद आजम शाह। मोहम्मद आजम शाह ने, मोहम्मद आजम शाह ने औरंगजेब के मकबरे का निर्माण करवाया। औरंगजेब के मकबरे का निर्माण करवाया। किसी को कोई दिक्कत? वापस से एक बार वापस देखते हैं, रिपीट करवाते हैं माय डियर। देखो, मुगल बादशाह थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये आते हैं सबसे पहले, क्योंकि कौन आता है? बाबर। मुगलों का संस्थापक कौन है? बाबर। और अंतिम मुगल बादशाह आता है बहादुर शाह जफर सेकंड। बहादुर शाह जफर सेकंड। 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे बहादुर शाह जफर सेकंड भारत की 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता वो रहता है। वो उस समय 82 वर्ष का रहता है। कितने वर्ष का? 82। कई बार हार के कारण आते हैं तो उसमें यह भी माना जाता है कि अपना जो मेन लीडर था वही वृद्ध व्यक्ति था। वही कौन था? वृद्ध व्यक्ति था। तो एक नेतृत्व करने वाला ही 82 साल का है तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा क्रांति पर, है ना। बहादुर शाह जफर सेकंड को फिर बाद में जब इसके सारे के सारे क्रांतिकारी इसका नेतृत्व स्वीकार कर रहे थे तो सब, है ना, इसके बाद में इसको यहां से रंगून भेज दिया। बोलो कहां पे? रंगून। कौन सा गुण? रंगून। रंगून अभी म्यांमार, बर्मा बोल लो, म्यांमार बोल लो, वहां पड़ता है। और यहाँ पे मतलब बहादुर शाह जफर सेकंड की जो कब्र है ना, वो कहाँ है? रंगून में बनी हुई है। कहाँ है? रंगून। और इसकी कब्र पे ये लिखा हुआ है कि जफर इतना बदनसीब है, जफर इतना बदनसीब है कि इससे अपनी मातृभूमि में मतलब भारत में 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हुई। रंगून को अभी वर्तमान में यांगून कहते हैं। क्या बोलते हैं? यांगून। बहादुर शाह जफर सेकंड की जो कब्र है या मकबरा है वो कहां बना हुआ है? रंगून में। कब्र कहां बनी हुई है? रंगून में। ओके, चले। बाबर की कहां है? काबुल में। किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने बनवाई। ओके, हुमायूं की कहां है? दिल्ली, हमीदा बानो ने बनवाई। कौन सी शैली में? चारबाग शैली। अकबर की कहां है? सिकंदरा के अकबर ने खुद आधे से ज्यादा खुद बनाई थी और फिर उसके बेटे जहांगीर ने उसको पूरा करवाया। सिकंदरा कहां है? आगरा में। जहांगीर की मकबरा कहां है? लाहौर में। कहां है? उसके बहन बेटे किसने बनवाया? शाहजहां ने। चले आगे। शाहजहां के जो मकबरा है वो आगरा मतलब ताजमहल ही किसका मकबरा है? शाहजहां का मकबरा है। ओके, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ, यह भी चारबाग शैली में है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में बिल्कुल समान है। किसी भी एंगल से देखोगे तो यह बराबर दिखाई देगा। ओके, इसका फारसी नाम रोजा ए मुनवरा। रोजा ए मुनवरा। चले आगे। 73 मीटर ऊंचाई है। कुतुब मीनार की भी 73 मीटर है। चले, औरंगजेब का कहां है? औरंगाबाद। और इसका निर्माता कौन है? मोहम्मद आजम शाह। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो माय डियर।
और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और है ना बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।